देश में लोकसभा का चुनाव चल रहा है। बयानों के तीर सीमाओं को पार कर रहे हैं। आरोप प्रत्यारोप का दौर भी जारी है और इस राजनीति में यानी कि इस चुनाव में माहौल गर्म हुआ है आरक्षण के मुद्दे से। और एक बार फिर से आरक्षण का मुद्दा गर्म आ गया है, क्योंकि आरक्षण एक ऐसा मुद्दा है जो भारतीय राजनीति का पर्याय बन गया है। भारतीय राजनीति का मतलब है आरक्षण, और आरक्षण के इस गर्म लोहे पर हथौड़ा मारने के लिए तमाम राजनीतिक पार्टियां अपनी अपनी ओर से तमाम जो है रणनीति बनाते हैं और आरक्षण को लेकर खुद को हितैषी और दूसरों को आरक्षण विरोधी बताते हैं। और आजकल कुछ इसी तरह की तस्वीरें भी निकलकर सामने आ रही हैं। आप देख भी रहे होंगे कि कांग्रेस का मैनिफेस्टो आने के बाद लगातार बीजेपी के बड़े नेता और खुद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कांग्रेस को आरक्षण विरोधी बता रही है और ये कह रही है यानी कि जनता के सामने किस तरह से इस मैनिफेस्टो को तोड़ मरोड़ कर बीजेपी पेश कर रही है। इसका अंदाज़ा आप इसी बात से लगा सकते हैं कि कहीं पर भी कांग्रेस के मैनिफेस्टो में इस बात का जिक्र नहीं किया गया है। अब ज़रा ये समझिए कि जो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ये कह रहे हैं कि कांग्रेस अगर सत्ता में आती है तो वो आपके आरक्षण को ख़त्म कर देगी, आपके आरक्षण को मुस्लिमों में बांट देगी, आपके आरक्षण को छीन लेगी। तो अब ज़रा ये समझिए आरक्षण को लेकर पर्सपेक्टिव्स क्या है और कैसे आरक्षण को लेकर जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कांग्रेस को आरक्षण विरोधी बता रहे हैं तो आरक्षण को लेकर कांग्रेस का रुख क्या रहा है इतिहास में भी और वर्तमान समय में भी। अब ज़रा आरक्षण को समझने के लिए इतिहास के पन्ने पलटने बेहद ज़रूरी हैं। बिना इतिहास के पन्ने पलटे आप आरक्षण को नहीं समझ सकते हैं और वो नहीं समझ सकते हैं, ये भी नहीं समझ सकते हैं कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी क्या सही बोल रहे हैं या गलत बोल रहे हैं। ये समझिए कि मंडल आयोग, आप सभी को मालूम होगा कि 1990 में मंडल आयोग की सिफारिशों को लागू कर दिया गया था और लागू किसने किया था? बीजेपी ने नहीं किया था बल्कि वीपी सिंह ने किया था। आप सभी जानते होंगे इसके बारे में। लेकिन मंडल आयोग से पहले आप काका कालेकर आयोग को समझिए, और मंडल आयोग की नींव भी कांग्रेस के समय में ही रखी गई थी कि आरक्षण को लेकर। अब ज़रा काका कालेकर के बारे में समझिए कि काका कालेकर समिति क्या है और काका कालेकर समिति यानी कि काका कालेकर आयोग की सिफारिशों को लागू क्यों नहीं किया गया था और काका कालेकर आयोग का गठन किसने किया था। अब देखिए ज़रा 1991 में देश में पहला आम चुनाव हुआ था। 1953 में काका कालेकर आयोग का गठन कांग्रेस के समय में किया गया था और इसीलिए किया गया था पूर्व प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पूर्व प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू की ओर से कि आरक्षण पिछड़ों को मिले, जो वंचित हैं, दबे हैं, कुचले हैं वर्ग हैं, उनको आरक्षण मिले। और काका कालेकर ने 1955 में अपनी रिपोर्ट सौंप दी थी और काका कालेकर की इस रिपोर्ट में लिखा हुआ था, इस रिपोर्ट में सिफारिश की गई थी कि जो पिछड़े और दलित हैं उन्हीं पिछड़ों को, खासतौर से दलित को भी इसमें मत रखिए, पिछड़ों के लिए आरक्षण की जो सीमा थी वो 25 से 33% थी। लेकिन इस आरक्षण में एक कमी जो बताई जाती है वो ये कि इस आरक्षण में केवल हिंदुओं को ही शामिल किया गया था, इसमें मुसलमानों को शामिल नहीं किया गया था। और यही वजह है कि काका कालेकर आयोग की सिफारिशों को लागू नहीं किया गया, क्योंकि ये कहा गया उस वक्त के मौजूदा प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू की ओर से कि इसमें सभी वर्गों का प्रतिनिधित्व होना चाहिए, सभी समुदाय के प्रतिनिधित्व होना चाहिए, किसी एक वर्ग का नहीं कि हिंदू है तो केवल हिंदू को ही, बल्कि मुस्लिमों को भी इसमें जगह दी जानी चाहिए। और इसी वजह से काका कालेकर आयोग की सिफारिशों को लागू नहीं किया गया। अब आपको इसके दूसरे पार्ट में हम बताएंगे कि मंडल आयोग की सिफारिश क्या थी और किन परिस्थितियों में मंडल आयोग की रिपोर्ट को कह लीजिए कि लागू किया गया, लेकिन उसका प्रभाव कितना पड़ा।